चार धामों की यात्रा जो लाखों श्रद्धालु हर वर्ष करते हैं ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए। ये यात्रा प्रारंभ होती है जब भक्तजन हरिद्वार में आते हैं, हर की पैड़ी में गंगा में स्नान करते हैं, फिर उसके बाद अपनी चार धाम की यात्रा को आरंभ करते हैं। फिर चार धाम में गंगोत्री को जाते हैं जहाँ माता गंगा के दर्शन करते हैं, यमुनोत्री धाम पे जाते हैं जहाँ माँ यमुना के दर्शन करते हैं, केदारनाथ जो अपने आप में स्वर्ग की अनुभूति कराता है जहाँ बाबा केदार भगवान शिव शंकर के दर्शन होते हैं। फिर बद्रीनाथ धाम जहाँ बाबा बद्री विशाल ध्यान में है। जय माता दी दोस्तों, आपके दोस्त आशु की तरफ से सभी लोग को राधे राधे। नया ब्लॉग बनाने जा रहा था लेकिन आज के न्यूज़पेपर में चार धाम यात्रा को लेकर कुछ अपडेट्स देखी जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई हैं। तो मैंने सोचा यही अपडेट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं, जिससे कि जो भी लोग इस वर्ष 2025 में चार धाम की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं या आने वाले वर्ष में चार धाम की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु चार धाम की यात्रा के लिए आते हैं, अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए लोग चार धाम की यात्रा करते हैं। तो कुछ जानकारी है जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट की तरफ से प्रकाशित की गई है मैगजीन में या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे या न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है अगर आप चार धाम की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि इस साल 30 अप्रैल 2025 में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर माता गंगोत्री और माँ यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं और चार धाम की यात्रा शुरू कर दी गई है। 2 मई 2025 में केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और 4 मई को बाबा बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं। कहा जा रहा है 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब के भी कपाट खोल दिए जाएंगे। तो कुछ चीजें हैं जिसका आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप अगर इस वर्ष में चार धाम की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। वहाँ की स्थानीय भाषा में इसे पंजीकरण कहते हैं, पंजीकरण अवश्य करा लें। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो सही जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे दें, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, आपके घर का पता हो गया, सारी सही जानकारी आप रजिस्ट्रेशन जब कराएं तो उनको दें। चार धाम की हर यात्रा, चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ या केदारनाथ हो, हर जगह का अपना एक अलग टोकन है। तो आप टोकन अवश्य कटवा लें जब भी आप चार धाम की यात्रा करने के लिए जाएं। तो निकट में कई स्टोर्स हैं, कई दुकानें हैं, गवर्नमेंट की भी कई फर्में खुली हैं जो वहाँ पे आपका टोकन काट देंगी अगर आप चार धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं। तो बूढ़े बुजुर्गों के लिए या ज़्यादा उम्र वालों के लिए निकला है कि अपनी स्वास्थ्य की जांच अवश्य करा लें अगर आप चार धाम यात्रा का विचार कर रहे हैं, तथा अपने साथ दवाइयों को रख लें। अगर आपकी कोई भी दवाई चल रही हो जैसे बीपी या शुगर की, कम से कम 15 से लेकर 20 दिन की दवाई आप अपने साथ अवश्य रख लें। अगर आप चार धाम की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट और ऊनी कपड़े जरूर अवश्य रख लें, क्योंकि वहाँ का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। कई लोग बहुत ही लाइट बैग पैक करके जाते हैं और अपने साथ कैश लेके जाते हैं कि वहाँ पे निकट कोई भी दुकान से अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ले लेंगे, रह तो बाकी तो चीज़ें हम लोग के साथ आई हैं। लेकिन जो लोग फुल बैग पैक करके जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, वो अपने साथ ऊनी कपड़े और रेनकोट अवश्य रख लें, क्योंकि चार धाम की जब हम यात्रा कर रहे होंगे तो लगभग 15 से 20 दिन मान के चलिए यात्रा को लग जाएंगे आपको, और 15 से 20 दिन में वहाँ का मौसम अधिकतर चेंज होता रहता है, कभी भी वहाँ का मौसम बदल सकता है। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से लगातार कनेक्टेड रहें और अपने साथ ऊनी कपड़ों को और कम से कम रेनकोट को तो एक अवश्य रख लें। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं तो वहाँ पे जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी दें, रजिस्ट्रेशन कराते समय अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई जानकारी आपसे पूछ रहा है तो वो बिल्कुल सही जानकारी दें। वहाँ पे चेकिंग भी होती है, तो आपको कोई एक पहचान पत्र होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। कहीं पे भी चेकिंग हो सकती है, तो अपने साथ आधार कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, इसको अवश्य रखें। अगर आपकी फिटनेस सही नहीं है, आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं तो यात्रा करने से परहेज करें। एक बार फिटनेस जब सही हो जाए तब चारों धाम की यात्रा करें। कई लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम का उपयोग करते हैं, कई लोग पैदल यात्रा नहीं करते हैं। केदारनाथ हो गया, यमुनोत्री धाम हो गया, जहाँ पे हेली सेवा उपलब्ध है। अगर आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो heliyatra.irctc.co.in पे जाके आप टिकट को रेज कर सकते हैं, टिकट बुक करा सकते हैं। इसका लिंक जितनी भी
ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तराखंड की वेबसाइट है, हेली यात्रा की वेबसाइट है, या गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से भी चेक कर सकते हैं। जब आप किसी भी प्रकार का कोई भी टिकट बुक कराएं, हेलीकॉप्टर का टिकट हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भी टिकट हो गया, तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे या heliyaatra.irctc.co.in पे जाके चेक कर लें। बहुत ज़्यादा टिकट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जगह जगह पे वहाँ पे ब्रोकर्स हैं जो अच्छा खासा चार्ज वसूल कर लेते हैं केवल टिकट बुक कराने का। तो हल्का फुल्का फ़र्क हर कोई बर्दाश्त कर लेता है, बहुत ज़्यादा अगर फ़र्क आए तो आप यात्रा में टिकट बुक कराने से परहेज़ करें, और जब ऑफिशियल वेबसाइट पे टिकट अवेलेबल हो तभी जाके टिकट बुक कराएं। कई लोग अपने वाहनों के साथ आते हैं, तो चाहे आप जिस भी धाम पे जा रहे हो, चार धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम पे, तो हर जगह कार की पार्किंग की सेवा उपलब्ध करा दी गई है। तो वहाँ पे जाके आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं और आगे की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। ये हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि किसी भी जगह पे जा रहा हूँ, चार धाम की यात्रा, केदारनाथ ट्रैक हो गया, यमुनोत्री ट्रैक हो गया, पैदल कहीं भी यात्रा कर रहा हूँ, या किसी भी जगह पे प्राकृतिक जगह पे अगर हम लोग जा रहे हो, तो वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखें तथा कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। दोस्तों, अगर आप चार धाम की यात्रा कर रहे हो तो कुछ प्राकृतिक स्थल भी वहाँ पे हैं, जैसे कि दे रखा है न्यूज़पेपर में। अगर आप यमुनोत्री के पास यात्रा कर रहे हैं तो आप जानकी चट्टी पे जा सकते हैं, हनुमान चट्टी पे जा सकते हैं, खलसाली गांव है, सप्तऋषि कुंड है, पांडव गुफा है, केदारकंठा ट्रैक है, राणा चट्टी है। अगर आप गंगोत्री धाम के पास जा रहे हैं तो गौमुख ट्रैक है, भोजवासा है, तपोवन है, सूर्य कुंड है, गौरी कुंड है, हर्षिल वैली है, मुखी मठ है, गलतांग गली है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, डोडी ताल है। केदारनाथ के पास जा रहे हैं तो भैरवनाथ मंदिर है, वासुकी ताल है, गौड़ी कुंड है, त्रियोगी नारायण मंदिर है, चौपुता टुंगनाथ है, चंद्रशिला है, गुप्त काशी है। बद्रीनाथ के पास जा रहे हैं तो माणा गांव है, व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, भीमशिला है, औली है, फूलों की घाटी है, वसुधारा है, जलप्रपात है, शरण पादुका है, तप्त कुंड है, नारद कुंड है, जोशी मठ है, सतोपंथ झील है, पांडुकेश्वर है, हेमकुंड साहिब है। इन जगहों पे भी आप जाकर प्राकृतिक स्थलों को घूम सकते हैं। हम सभी जानते हो उत्तराखंड टूरिस्ट प्लेस भी है, हर शहर से, दूसरे देशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो अगर आपको टूरिस्ट प्लेसेस भी घूमनी है तो वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उत्तराखंड की irctc.co.in पे जाके चेक कर सकते हैं। बंजी जंपिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्काइलिंग हो गया, माउंटेन ट्रैकिंग हो गया, जंगल सफारी हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। कई जगह एडवेंचरस पॉइंट है जहाँ पे आप जाकर घूम सकते हैं और वहाँ के प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स थी जो मेरे को आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करनी थी। फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो, भगवान की कृपा आप सभी लोग के ऊपर बनी रहे। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे सभी लोगों को।